आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बीबी है गुण तबो रएय नित्यम, भवई निराश ए निज रठिये, तव साधुण ई पुराण पावगम, जित्तो सया तव समाही। आगम में 3 प्रकार का धर्म बताया गया है। अहिंसा नंबर 1, संयम नंबर 2 और तप नंबर 3। मैं तप पर कुछ अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। अध्यात्म की साधना में आत्मशोधन की दृष्टि से तप की उपयोगिता है। जैन वाङ्मय में तपस्या के निर्जरा के 12 प्रकार बताए गए हैं। निर्जरा शब्द 9 तत्वों में से एक तत्व के रूप में है। 7वां तत्व है निर्जरा, 8वां बंध, 9वां मोक्ष। निर्जरा और तप का कार्य कारण का संबंध है। निर्जरा एक कार्य है, निष्पत्ति है, और तप उसका कारण है, साधन है। कारण से कार्य की निष्पत्ति होती है। सामान्यतया कोई भी कार्य होता है तो उसकी पृष्ठभूमि में कोई न कोई कारण भी देखा जा सकता है। एक घड़ा कुंभकार ने निर्मित किया है और आप लोगों के घरों में वह घड़ा पहुंच गया है। घड़ा एक कार्य है, एक निष्पत्ति है, एक प्रोडक्ट, जो भी एक निष्पत्ति है। तो वह कार्य है, तो उसके पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में कारण भी निहित है। घड़ा बना है तो सबसे महत्वपूर्ण तो उसका कारण है, घटक तत्व है, वो मृत्तिका है, मिट्टी है। अगर मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं बन सकता था। तो घड़े के निष्पादन में अहम भूमिका, मुख्य भूमिका मिट्टी की है। मिट्टी को घड़े का आकार मिला है। अब साथ में कुंभकार का भी योगदान है, निर्वर्तक है कुंभकार, वो नहीं बनाए तो घड़ा कैसे बने। साथ में कुछ साधन भी, उपकरण साधन भी काम में लिए गए, उनका भी योगदान है। तो यानी कारणों से कार्य हुआ है। इसी प्रकार निर्जरा यानी आत्मा की निर्मलता का हो जाना, वह निर्जरा है। वो कैसे होती है? तो उसका कारण है तप। तपस्या से निर्जरा होती है। तप कारण है और निर्जरा कार्य है। 12 भेद बताए गए हैं, वो वैसे तप के 12 भेद हैं। निर्जरा तो अपने आप में शुद्धि है। अब शुद्धि क्यों हुई उस पर जाएं तो फिर निर्जरा के भी 12 भेद किए जा सकते हैं। तो आत्मशुद्धि के लिए तप का बड़ा महत्व है। जैसे स्वर्ण है, सोना है, मिट्टी से मिला जुला है। अब स्वर्ण कैसे शुद्धता को प्राप्त हो? प्रक्रिया से
अग्नि की प्रक्रिया से स्वर्ण निखार को प्राप्त हो सकता है, शुद्धि को प्राप्त हो सकता है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपम दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति तथात्मनः कर्म रजो निहत्य ज्योतिष तपस्तद विशदीकरोति। जैसे दीप्त अग्नि स्वर्ण के पवित्र शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर देती है, इसी प्रकार तपस्या है वो कर्म रूपी रजों को नष्ट करके उसकी ज्योति, आत्मा के ज्योति रूप को, तप आत्मा के स्वरूप को प्रकट कर देता है, विशुद्ध बना देता है, आत्मा को निर्मल बना देता है। कितने लोग उपवास, बेला, अठाईर, मास, खमन आदि रूप में तप करते हैं, कितने वर्षीय तप करते हैं, तो एक अनाहार का तप है। और स्वाध्याय, वैयावृत्ति आदि आदि भी तप हैं। तप के तो 12 प्रकार हैं। उपवास आदि तपस्या है, तो स्वाध्याय भी एक तपस्या है। कोई कंठस्थ ज्ञान का पुनरावर्तन करता है, दोहराता है, तो वह भी एक स्वाध्याय है, वह भी एक तप है। कंठस्थ किए हुए ज्ञान को रिवाइज यानी वो पुनरावृत्त किया जाता रहे तो पक्का रह सकता है, वरना वो ज्ञान कमजोर पड़ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुनि अवस्था में कितना ज्ञान कंठस्थ, हजारों कथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। अब एक बार कंठस्थ कर दिया, दोबारा कोई पुनरावर्तन न करे तो कंठस्थ किया हुआ ज्ञान विस्मृति के गर्त में भी काफी जा सकता है। कंठस्थ ज्ञान की सुरक्षा का सक्षम उपाय है बार बार उसका पुनरावर्तन करो, परिवर्तना करो, तो वह ज्ञान कंठस्थ बना रह सकता है। अनुप्रेक्षा करे, एक कुछ सीखा हुआ जाना हुआ तत्व है, उस पर गहराई में जाकर मनन किया जाए, वह भी एक तप है, स्वाध्याय है। और कोई कथा, धर्म कथा करे, धर्म की बात बताए, जैसे प्रवचन करे, व्याख्यान दे, तो वह भी एक तप है। श्रीमद् जयाचार्य अपने सुशिष्य मगवा से फरमाते कि मग जी आज उत्तराध्ययन में नया रत्न मिला, यानी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व हो तो उनको तो जो साधनाशील है, प्रतिभा संपन्न है, प्रज्ञावान है, स्वाध्याय करते करते ऐसे ही कई बार बैठे बैठे कुछ तत्व सामने आ सकता है, उजागर हो सकता। तो अनुप्रेक्षा है, तत्व की गहराई में जाना, चिंतन मनन करना, गहरे में बैठना अनुप्रेक्षा के रूप में, वह भी एक तप हो जाता है। और ध्यान करना भी तप है, अपने ध्यान में मस्त स्थिरता, योग निरोध ध्यान में अपने आप में रहना। तपस्वी संत जा रहा था, सामने एक डाकू आ रहा था, संत शांत गति से चल रहा था। डाकू ने देखा, अरे कोई आ रहा है, कह अरे ठहर जा, अरे ठहर जा ठहर जा। संत ने देखा, अच्छा कोई ठहर जा कह रहा है। संत तो साधनाशील था। संत ने कहा, भैया तू ठहर जा,
मैं तो अपने आप में ठहरा हुआ ही हूं, तू ठहर जा, तू बाहर घूम रहे हो, तू ठहर जा। मैं तो ठहरा हुआ हूं, अपने आप में साधना में हूं, तू ठहर जा। तो ध्यान में जो ठहरा हुआ है, आत्मा में ठहरा हुआ है, और ध्यान का प्रयोग अभ्यास करता है। ध्यान भी बहुत बड़ी तपस्या है। थोड़ी देर का ध्यान गहराई से होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। यो मानो एक तरफ एक बेले की तपस्या करे, बेले की तपस्या, एक गहराई वाला अच्छा वो गहरा कोई ध्यान 4, 5, 6 मिनट का ही कर ले थोड़ा सा, तो एक बेले की तुलना में वो कम नहीं पड़ेगा। वो ध्यान भी एक सीमा की बात हो सकती है, वो गहराई का ध्यान हो। तो लव सप्तमियां देवा की जो बात आती है, 7 लव जितना आयुष्य और रह जाता, साधना और हो जाती, तो वे देवगति में नहीं जा करके मोक्ष में चले जाते। यानी थोड़ी देर का ध्यान भी, गहरा ध्यान, उत्थान की दिशा में जीव को, आत्मा को आगे बढ़ा सकता है। तो ध्यान भी एक तप है, सेवा भी तप है, वैयावृत्ति भी तप है। एक साधु की सेवा, दूसरे साधु की, गुरु आदि आदि की सेवा करता है, वह भी बड़ा धर्म है, तप है। आचार्य भिक्षु के एक सुशिष्य खेतसी जी स्वामी, मुनिश्री खेतसी जी, उनका यदा कदा नाम मुख में आ जाता है, जिनको सतयुगी कहा जाता था। और कैसी उनकी सेवा भावना। आचार्य भिक्षु के कुछ एक बार स्वास्थ्य में कठिनाई हो गई, रात में कुछ तकलीफ रही, कई बार बीच बीच में उठना पड़ा। बाद में संभवतः अगले दिन खेतसी जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव कल तो रात को आपको काफी कष्ट रहा होगा, बार बार उठना पड़ा। तो स्वामी जी के मन में जो भी आया होगा, गुरु थे, अरे खेतसी कल भी कुछ तकलीफ रही, पता नहीं आज की रात भी कैसे बीतेगी, आज भी कुछ बार बार उठने की कुछ बात हो सकती है। खैर जो भी हो जाए, आज तुमको उठाने का, जगाने का मुझे त्याग है। विनीत शिष्य, अरे गुरुदेव यह क्या त्याग कर दिया, मुझे जगाने का त्याग क्यों किया, यह क्या त्याग कर दिया? त्याग तो कर दिया मैंने तो, अच्छा कोई बात नहीं, आपको त्याग है मुझे जगाने का, उठाने का, ठीक है, तो मुझे आज रात को सोने का ही त्याग है, आपको जगाने की जरूरत नहीं, मैं आज बैठा ही रहूंगा रात में आपके पास, आपको जगाने की, उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह एक प्रसंग, यदि किंचित भाव भाषा का अंतर हो तो हो सकता है, पर प्रसंग मूल यह है कि खेतसी जी स्वामी की वो सेवा की भावना, कि गुरु ने जगाने का त्याग किया तो मुझे सोना ही क्यों है, गुरु को जगाना ही क्यों पड़े, मैं बैठा ही रहूं ना गुरुदेव की सेवा में। भैया वृत्य करना, साधु की सेवा करना, साधु की सेवा करे, सेवा भी अग्लान भाव से करे। ग्लान की सेवा अग्लान भाव से, ग्लान है, रुग्ण है, ऐसे तो हैं साधु, उनकी अग्लान भाव से सेवा करना। सेवा धर्म है, परम गहनो योगिनामप्यगम्य है, कि सेवा तो परम धर्म है, परम गहन धर्म है, योगियों के लिए भी अगम्य है। महांतो ज्ञानिनः सन्ति, महांतो ध्यानिनस्तथा, तेभ्योऽपि सुमहांतश्च सन्ति सेवापरायणः। ज्ञानी लोग महान हैं, ध्यानी भी महान हैं, उनसे भी ज्यादा महान एक संदर्भ में, एक अपेक्षा से वे हैं जो रुग्णों, वृद्धों आदि आदि की सेवा में तत्पर रहते हैं, सेवा करते हैं। तो यह सेवा भी एक महान निर्जरा का कारण बन सकता है। तो सेवा करना, वैयावृत्य करना भी अपने आप में एक तपस्या हो जाता है।
और उसके साथ विनय भी एक तप है, विनय करना भी तप है। जो विनय करने योग्य है, ऐसे ऐसे तो विनय, ज्ञान के प्रति भी विनय रखें, दर्शन के प्रति विनय रखें, चारित्र के प्रति विनय रखें, मन से विनय, वचन से विनय, काया से विनय, लोकोपचार विनय। जैसे गुरु आए, आचार्य आदि आए, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ा, कंबल आदि की व्यवस्था, ऐसे जो औपचारिक हैं वो भी विनय है। वंदन करना भी विनय है, निर्जरा होती है। जैसा कि उत्तरध्ययनानि का पाठ भी है, वंदनेनं, वंदन से क्या लाभ होता है? निया गोयम कम्मम खवेई, उत्सा गोयम कम्मम निबंधी आश्रय। वंदन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, निर्जलन होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंद हो जाता है। तो विनय भी एक तप है, उससे भी कर्म कटते हैं, निर्जरा होती है। तीर्थंकरों के प्रति हमारी भक्ति, सिद्धों के प्रति हमारी भक्ति, पंच परमेष्ठि के प्रति हमारी भक्ति, तो विनय है वो कर्म काटने वाला। और व्यवहार में भी देखें, विनीत आदमी है वह सुखी होता है, विनीत सुविनीत सुखी होता है। अविनीत है वो विपत्ति को प्राप्त हो सकता है। भले मनुष्यों में देख लो चाहे पशुओं में देख लो, और आसाधना न हो चाहे देवों में कोई देख सके तो देख लो। देवों में भी कहा गया है, देवता भी आसाधना न हो, अविनीत होते हैं, वे भी दुखी हो जाते हैं। सुविनीत देवता वो सुखी होते हैं। यही बात मनुष्यों की है। विनीत आदमी है सुखी होता है, अविनीत आदमी है दुखी हो जाता है। पशुओं में देखो, अच्छे सुविनीत हैं, मालिक के कहने में आज्ञा में चलने वाले सुखी होते हैं, उद्दंड से हो तो दुखी बन सकते हैं। तो विनय भी एक तप होता है। तो यों तपस्या क्या है? विविध गुण तबो, तपस्या में विविध गुण होते हैं, विविध लाभ है तपस्या से। उपवास आदि किया मान लो तो देखो, भोजन से छुटकारा मिल गया, कोई खाने की बात नहीं, चिंता नहीं, मतलब नहीं अपना, यानी कितना समय बच गया हमारा। एक दिन उपवास है तो 3 टाइम अगर खाते हैं, नाश्ता और मध्याह्न का लंच और शाम का भोजन, तो तीनों टाइम के भोजन का समय बच गया। और साथ में निवृत्ति की अपेक्षा भी उपवास में कम हो जाती है, वो समय भी बच गया। और पानी भी उपवास में ज़्यादा पीने की अपेक्षा शायद न पड़े, वो भी कुछ कम हो गया। अब अपना स्वाध्याय करो, ध्यान करो, साधना करो, कितना समय मिल गया। पेट को आराम मिल गया, बीच बीच में पेट को रेस्ट, तो पेट को भी आराम मिला, तो कितने अकर्मों की निर्जरा। तो एक उपवास से कितने लाभ हो गए, समय की प्राप्ति हो गई, कर्म की निर्जरा, पेट को विश्राम, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। तो अनेक विविध गुण हो जाते हैं तपस्या से। अब विनय करो बड़ों का, खुद को भी शांति मिलेगी। जिनका विनय करें वे भी कुछ अच्छी अनुभूति कर पाएंगे, वो संतुष्ट होंगे। ज्ञान की बात बताएं, कुछ देने की चेष्टा भी, इतना भक्ति करता है, कुछ इसको मैं दूं, कुछ दूं इसको, कुछ मिल सकता है। तो अनेक लाभ तपस्या से हो सकते हैं। और उपवास आदि करना बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता हो, परिस्थितियों की अनुकूलता हो। बिहार यात्रा का कोई खास है नहीं, यही मान लो, अपने तपस्या कभी उपवास कर लो, एकासना कर लो, कभी बेला कर लो, अपने चोखो, अच्छा है। और तो कुछ ज़्यादा काम नहीं, घूमने फिरने का, तपस्या में समय का उपयोग करें। हमारे यहाँ संतों ने तपस्या का, सोलापुर के परिपार्श्व के प्रवास में यात्रा तो अभी है नहीं, तो किसी ने 11 की तपस्या कर ली, किसी ने बेला किया, उपवास चलते रहते हैं, ऐसे कुछ। तो भी तपस्या करो, अपना समय का अच्छा लाभ मिल सके।
और वृद्धावस्था है, अब ज्यादा शरीर अनुकूल है तपस्या के लिए, और ज्यादा कामकाज होता नहीं, तो एकांतरा करते रहो अपना, कि और तो एक जगह बैठे हैं, कोई घूमना फिरना है नहीं, गोचरी पानी आदि दूसरे काम कर सकते नहीं है, तपस्या हो सकती है, अच्छा है। एकांतराक वृश्य तपक बेला, जितना कर सको करो, आत्मा का उद्धार हो, खुद के अच्छा औरों के अच्छा, सब अच्छा रह सके। तो तपस तेज है, तपस्या एक तेज है, तपस्या में तेज होता है, परंतु कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तपस्या में कुछ झोंकना पड़ता है। आराम आराम सुख सुविधा उसी में रहे, खाना पीना आराम बस, तो फिर वो तपस्या का तेज कैसे बढ़े। तो तपस्या का तेज पाने के लिए कुछ त्यागना, कुछ करना होता है, मनोबल भी चाहिए। तो हम अपने जीवन में तपह आराधना भी करें। देखो नौकारसी नमस्कार संहिता छोटा सा तप है, अनुकूलता हो स्वास्थ्य की, आदमी नवकारसी कर ले भी, वो ज्यादा नहीं भी करे, नवकारसी तो कर ले। एक मुहूर्त दिन चढ़े तब तक गत रात्रि के 12 बजे से लेकर सूर्योदय से एक मुहूर्त 48 मिनट तक का दिन आए तब तक बस न खाना न पीना न पानी, कुछ नहीं। यह भी एक तपस्या है। रोज नवकारसी कर लो तो मानो तपस्या का रोज एक छोटा सा सिक्का हमारे संग्रह में आ रहा है। एक एक पैसा, दो दो पैसा इकट्ठा करते करते काफी पैसा इकट्ठा हो सकता है। बचा के रखो, यानी नवकारसी का भले उसको 5 पैसा भी मान लो, तो रोज 5 पैसा भी संग्रह करेंगे तो करते करते कई वर्षों में कितने रुपयों की राशि हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा भी संग्रह करो, बूंद बूंद भी डालो, कुछ डालते रहो। घड़ा है, आधी गिलास पानी भी उसमें डालो, आधी गिलास फिर डाल दो, फिर करते करते घड़ा समृद्ध हो सकता है, भर सकता है। पर कुछ करना पड़ेगा, कुछ डालना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तो घड़ा भर सकता है। तो इसी प्रकार हम इस चेतना के घड़े में तपस्या की कुछ राशि डालते रहें तो संग्रह हो जाएगा, वो संग्रह हमारे काम आ सकेगा। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतो।